हम लोग का जो है बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा का क्लास 10th का मैथ का जो है सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। सुपर फास्ट रिवीजन में जो है अभी तक जो है हम लोग का 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 8 चैप्टर के बाद आज जो है 9th चैप्टर का नंबर है। 9th चैप्टर में इसके पहले हम लोग जो है पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री या इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति से क्या परिचय। तो परिचय में हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़े थे, जैसे कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो बताए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौशिक। और इसका याद करने का तरीका भी बताए थे कि क्या एल ए एल और बटे में के ए, लंब आधार लंब बटे में कर्ण कर्ण आधार, एल बाई के क्या होता है साइन और ए बाई के क्या होता है कॉस। इसका देखिए दूसरा इंग्लिश नाम के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और उसके बाद जो है बेस, इसको भी बोला जाता है। इसको याद करने का तरीका भी है कि पाकिस्तान हरा भरा और हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा पेट और हिंदुस्तान क्या हरा भरा, ठीक है। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करने से क्या है कि आप लोग हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, इससे बेहतर है कि आप लोग लंब आधार और कर्ण के रूप में याद कीजिए, क्योंकि आपको हिंदी में तो याद ही करना है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है कौन सा कर्ण है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एल ए एल और बटे में के ए, ठीक है। तो इसी का पूरा अनुप्रयोग जो है, इसका एप्लीकेशन जो है, यही हम लोग को क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे देखेंगे पहला, सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब ऊंचाई दूरी पढ़ेंगे तो इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिक सा, जिसको बोलते हैं दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। एक बात बताइए, मान लीजिए कोई सामान यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ घर बना हुआ है, इसके ऊपर में छत है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है या यहाँ पे एक झंडा रख लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, हम यहाँ पे बैठे, ठीक है, हम यहाँ पे थे और यहाँ से जो है इसको देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो मैं जो आंख है, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख से और जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ ना देखें यहाँ देख रहे हैं बेस पे इसके, जो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक काल्पनिक रेखा ड्रा हो रही है ना, एक काल्पनिक रेखा खींची जा रही है। इसी काल्पनिक रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, ठीक है। दृष्टि रेखा का मतलब जो जो देख रहा है उसकी आंख से और सामने वाला जो बन रहा है, जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है जिसको वो देख रहा है, वहां तक जो एक काल्पनिक रेखा बनती है उसी को देखिए, प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को के बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिसका जिसे प्रेक्षक देखता है, ठीक। अगर यहाँ पे जब हम हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, तब एक चीज देखिएगा आप, एक होता है उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि जब दृष्टि रेखा जो होती है, दृष्टि रेखा जो है और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कोई भी एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो इसके बीच का कोण जो होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जो क्षैतिज रेखा से ऊपर वस्तु को देखने के लिए सिर को कहाँ करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। तो यहाँ अगर हमको देखना है वस्तु को तो ऊपर उठाना पड़ रहा है कि नीचे, ऊपर। अगर ऊपर उठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसको बोला जाता है उन्नयन कोण। क्या बोला जाएगा? उन्नयन कोण। अगर इसी का उल्टा देखिए, मान लीजिए अब की बार यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे एक कार जा रही है, ठीक है, या कुछ भी ऑब्जेक्ट है जा रहा है, मूव कर रहा है। अब की बार यहाँ से ये देख रहा है, लाइन ऑफ साइट तो यही रही दृष्टि रेखा, लेकिन अब की बार जो क्षैतिज तल यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से देख रहा है दोबारा से, लेकिन अब की बार कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ, मतलब सर उसको नीचे करना पड़ रहा है, तो इसको बोला जाता है अनुमान कोण। अब सुनिए, उन्नयन कोण और अनुमान कोण बनेगा एक ही कंडीशन में। देखिए अगर ये ऐसे करेंगे तो इसको एक क्षैतिज रेखा यहाँ खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा यहाँ, और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस कोण को क्या बोलते हैं? एक अंतर कोण। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा, लेकिन इसको बोला जाएगा अनुमान कोण और इसको बोला जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। अब जो आप लोग का डेफिनेशन लिखा है उसको पढ़ लीजिए थोड़ा। जैसे दृष्टि रेखा में लिखा था कि जो है प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिसे प्रेक्षक देखता है। दूसरा उन्नयन कोण का मतलब है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, लेकिन क्या कर रहा है? क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ है, जिसमें क्या कर रहा है? सिर उठाना पड़ रहा है, जबकि वो इसमें उल्टा है अनुमान में कि वस्तु को देखने के लिए सिर कहाँ करना पड़ रहा है? नीचे की तरफ या झुकाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ बस बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके बाद हमको केवल त्रिकोणमितीय अनुपात
जो भी है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें सब में जो है लाल बटे का के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी अपने को मिलेगा उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे टाइप 1 में सबसे सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि धरती की पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक बात बताइए, यहाँ पे 60 डिग्री है और पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई अगर यश मानते हैं तो अपने पास 60 डिग्री के हिसाब से ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। तो अपने को एक दिया है, एक पूछा है, तो यल बाई ए या ए बाई यल जहां होगा उसको हम लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं यल ए यल बटे के ए, यल बाई ए कहाँ है, टेन में। तो इसके साथ में इसका मतलब 60 डिग्री के साथ क्या लगाएंगे, टेन। तो टेन 60 डिग्री बराबर यल बाई ए। तो टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 बराबर यल का मान एच बटे में 15। तो एच बराबर कितना आ गया, 15 रूट 3 मीटर। बस सिंपल तरीके से। और अगला टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा नेक्स्ट टाइप में, टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में पूछेगा कि अगर मान लीजिए कोई एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है और एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पे कोई 1.5 मीटर का प्रेक्षक है, तो 1.5 मीटर का प्रेक्षक है तो देखेगा तो आंख से, मतलब वो 1.5 मीटर ऊंचाई घट जाएगी। तो जब 1.5 मीटर का प्रेक्षक है 28.5 मीटर से देख रहा है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 28.5, यहाँ भी 1.5। इसको अगर एच मान ले तो फिर से यहाँ पे हम 10 लगाएंगे, 10 के हिसाब से एल ए, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो 10 45 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, एच बाई 28.5। तो एच का मान कितना आ गया 28.5। अब देखिए अगर पूछेगा चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी की ऊंचाई तो इतनी केवल नहीं है ना, उसमें ये भी तो शामिल है 1.5 मीटर ना, क्योंकि इतना व्यक्ति की ऊंचाई थे तो हम माइनस कर दिए, लेकिन जब चिमनी की ऊंचाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा 28.5 और प्लस में 1.5 कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप 3 में कि भूमि के एक बिंदु से पी से जो है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, ठीक है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए पहले आप लोग देखें, अपने को ये वाला दे दिया है, ठीक है, इसको अगर एक्स मान ले, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला अगर 30 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो यल ए, अपने को यल पता है, ए ज्ञात करना है तो tan लगा दें, tan 30 डिग्री बराबर में यल बाई ए 1/√3 बराबर 10 बटे में एक्स, एक्स बराबर 10√3। इतना समझ में आ रहा है। अगर x का मान 10√3 आ गया, तो अगर इसको मान लीजिए, कुछ हम मान लेते हैं x, इसको मान लिए तो इसको y मान लें, तो अब की बार पूरा ऊंचाई कितना हो गया 10 प्लस y, अरे 10 इधर वाला y ये वाला। अब की बार 45 डिग्री जब लगाएंगे फिर से यल यही रहेगा, ए यही रहेगा, लेकिन अपने को ए का मान पता है, इसका मतलब लगाएंगे 10 45 डिग्री बराबर में क्या बन जाएगा 10 प्लस वाई और बटे में 10√3, इसका मान 1, तो 10 प्लस में वाई बराबर में 10√3, वाई बराबर कितना आ जाएगा 10√3 और माइनस में 10, तो 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, चाहे इसका मान रख दीजिए 1.732, अगर रखिएगा तो y बराबर ऐसे लिखिएगा तब भी आंसर सही है, मीटर लिख दीजिएगा, या फिर y बराबर 10 इंटू में 1.73, दो में से जब एक घटाएंगे तो बच जाएगा 0.732, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, चाहे ऐसे करेंगे चाहे ऐसे। नेक्स्ट जो है और टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेता है इन जनरल, आपके एग्जाम में रहेगा 2 नंबर में, कि जैसे देता है कि कोई आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वो पेड़ के शिखर, जो पेड़ का शिखर है ना, वो जमीन को छूने लगता है। मतलब कोई पेड़ इतना बड़ा सा था जिसकी लंबाई सी भी थी, ठीक है, जो कि इतनी लंबाई का था, लेकिन क्या हुआ ना कि पेड़ यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पोर्शन यहाँ आके टच कर रहा है जमीन को। तो जब यहाँ जमीन कर रहा है को टच कर रहा है, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि पेड़ की पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ के शिखर को छूता है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मीटर है, तब अपने को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा छोड़िए, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसको x मानेंगे तो x बटे 8
लगा देंगे tan, tan 30 डिग्री बराबर में x बटे 8, मतलब 1/√3 बराबर में x बटे 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8/√3। इतना बात समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला आ गया 8/√3, ये वाला 8 है। इसको अगर ज्ञात करना होगा तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, या इसको अगर h मानेंगे तो h का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि 8 का स्क्वायर और प्लस में 8/√3 का स्क्वायर। तो अगर h को हटाएंगे यहाँ से स्क्वायर तो रूट लग जाएगा, तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो √8 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 + 1/3। तो यहाँ बन जाएगा 8 का स्क्वायर है तो एक 8 बाहर आ जाएगा, और यहाँ रूट के अंदर बन जाएगा 3 1 जा 3 और उसके बाद 1 4, तो 4/3। तो बन जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से √3 रह जाएगा, मतलब 16 और बटे में √3। अब देखिए 16/√3 तो इसका मान आया है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई तो x + h है। ये बताइए, पेड़ अगर इतना ऊंचाई से टूट के गिर गया तो ये भी तो पेड़ का ही हिस्सा है, तो इसका मतलब h भी पेड़ का हिस्सा है और x भी क्या है, पेड़ का हिस्सा है। तो x + h का मतलब 8/√3 और प्लस में 16/√3, तो कितना आ गया 24/√3। या √3 से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, 3 से 8 बार में कट जाएगा, तो बन जाएगा 8√3। ठीक है, तो 8√3 मीटर। ठीक है, अगला टाइप जो है देख लीजिए, आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए। और उसके बाद अगला टाइप जो है वो है कि एक बहुमंजिल, आप लोग वीडियो रोक करके या जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 मीटर है, 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, और देखिए इसमें दिया है कि जैसे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर जो है एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर और तल का अनुमान कोण कितना है, 30 और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब ये वाला पूरा बताना है, और जो है दो भवनों के बीच की दूरी वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में क्या है कि अगर ट्रायंगल ए सी पी में देखेंगे, ए सी और पी में, तो tan 45 डिग्री क्या बन जाएगा, y + 8 बटे में x। ठीक है, यहाँ से हम एक समीकरण निकल गया कि x बराबर क्या, y + में 8। अब PBD इस वाले ट्रायंगल में जब देखेंगे तो इसमें जब निकालेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर में y बटे x। तो x का मान कितना आ गया, y√3। यहाँ से x का मान यहाँ रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो y का मान अपने को मिल गया 8/√3 माइनस 1, 8/√3 माइनस 1। मतलब भवन की अगर ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछेगा तो 8 बटे में √3 माइनस 1 और प्लस में क्या 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए x का मान पूछा है तो अगर यहाँ से y का मान यहाँ रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो अगर यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर y की जगह पे 8/√3 माइनस 1 इंटू में √3, तो क्या हो जाएगा √3 + 1 से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बन जाएगा 8√3 प्लस में 1 और बटे में 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4√3 और √3 प्लस में 1। √3 का मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप लोग डायरेक्टली रख देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो फोन नहीं कीजिएगा, आप लोग जो है केवल मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग चाहे मैसेज जो है चाहे ग्रुप पे डाल दीजिएगा और चाहे जो है इस नंबर पे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जो है फोटो लेकर के, लिख करके फोटो लेकर के इस पे भेज दीजिएगा। उसके बाद जो है चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर जो है आपको जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा सॉल्व करके। अगला है टाइप 6। टाइप 6 में क्या है कि एक नदी के पुल, कोई अगर नदी का पुल है उसकी एक बिंदु से कोई बिंदु पे है, वहां से जो है देखने पर नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण, मतलब दोनों किनारों को देख रहा है, एक जगह पे बैठ के दोनों किनारों को देख रहा है, तो उसके अनुमान कोण जो है ना वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों की लंबाई, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। एक बात बताइए,
अगर इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे तो इसको अगर x मान ले, इसको y मान ले, तो इस वाले ट्रायंगल में 3 दिया है, 30 के हिसाब से l है, ये वाला a है, तो tan 30 लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा, 3 बटे x, तो 1/√3 बराबर 3 बटे x, तो x का मान कितना आ जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, जब इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो बन जाएगा tan 45 डिग्री बराबर में 3 बटे वाई, तो tan 45 का मान 1, तो y का मान कितना आ गया 3। इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई, यही तो है। तो नदी की चौड़ाई कितनी है, x प्लस में y, तो x का मान 3√3 और प्लस में 3, तो कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस में 1, या फिर √3 का मान 1.732 रखिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एक टाइप ऐसा है। दूसरा नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में कैसा पूछेगा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब कोई राजमार्ग है और मीनार के पाद तक जाता है, उसके बाद जो है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। एक बात बताइए, बोल रहा है यहाँ पे एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, और 6 सेकंड वो देखता है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो कि देख रहा है इसको, तो देख रहा है, तो यहाँ पे जब देखा ना तो वो 30 डिग्री के कोण पे था, लेकिन 6 सेकंड के बाद जैसे देखा वो कितने डिग्री पे आ गया, 60 डिग्री पे। तो पूछ रहे कितना टाइम इसको और लगेगा कि यहाँ तक आ जाएगा, तो मान लेते हैं 1 सेकंड लगेगा। अगर 1 सेकंड लगेगा तो एक बार हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में जो है इसके 60 डिग्री के हिसाब से यल हो गया, ये हो गया, लगाते हैं फिर से tan 60 डिग्री बराबर में एच बटे में एक्स, तो √3 होता है बराबर में एच बटे एक्स, तो √3/1, तो एच का मान कितना आ गया x√3। ठीक है, दोबारा से जब इसको देखेंगे पूरा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 6 है, तो हो गया x प्लस 6, ये वाला तो h ही है, तो इसका मतलब tan 30 डिग्री बराबर में क्या, h बटे में x प्लस 6, 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर में h बटे x प्लस 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आ गया h का मान कितना आया है x√3, अगर यहाँ पे रखेंगे तो बन जाएगा h√3, जब यहाँ से 3 गुणा करेंगे बराबर में x प्लस 6, अब h की जगह पे रखें x√3, तो x√3 रखेंगे तो इंटू में √3 करेंगे बराबर में x प्लस 6, तो यहाँ पे 3x बराबर में x प्लस 6, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर में एक x इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 मीटर। इसका मतलब है कि मीटर नहीं सेकंड, तो इसका मतलब है यहाँ से गाड़ी इतना कितना टाइम में यहाँ पहुंच जाएगी 3 सेकंड में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हम लोग को जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप में जो है दिया है क्वेश्चन है कि मीनार के एक आधार से जो है एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट स्थित हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की दूरी दिया है कि यहाँ से 4 मीटर है, यहाँ से 9 मीटर, अगर यहाँ से 9 मीटर है तो यहाँ से कितना 5 मीटर हो जाएगा, और दिया है इसका उन्नयन कोण, दोनों उन्नयन कोण पूरक कोण। एक बात बताइए, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। जैसे अगर मान लीजिए एक कोण अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब अगर अल्फा को हम थीटा मान लें तो यहाँ पे थीटा रखेंगे, थीटा प्लस में बीटा बराबर में 90, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर यही बोलता नहीं पूरक नहीं समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो एक अगर थीटा रहेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें दिया है कि दोनों कोण जो है पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब अगर एक को किसी को थीटा मानेंगे तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा अगर इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, इसको h मान लेते हैं क्योंकि ऊंचाई क्या सिद्ध करना है 6 मीटर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/4, समीकरण नंबर 1। दूसरा tan 90 माइनस थीटा बड़े वाले में, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इस वाले ट्रायंगल में, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर में h और बटे में क्या 9, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर h बटे 9, समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो इधर बन जाएगा tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में h बटे 4 और इंटू में h बटे 9। रिवाइज कीजिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या हम लिखाए थे
tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और उनका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर h स्क्वायर बटे में 36, तेरा गुणा कीजिएगा तो h स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 36, तो h का मान क्या आ जाएगा 6 मीटर। यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इसका मतलब प्रूफ, ठीक है। और देखिए अब इसके बाद जो है ये हम लोग का चैप्टर नंबर 9 तक रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो जल्दी से जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे। इसके बाद पीवाईक्यू शुरू करेंगे, क्योंकि हम पहले से बोल चुके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग को करने हैं। तो इसलिए जो है से जल्दी आप लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया जाएगा।